नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल रीड संस्कृत सर्वे पठन्तु संस्कृतम में। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मनोरंजन धर्मी पाठ लेके आया हूँ। पाठ का नाम है अह आहच। ये एक बहुत सुंदर कहानी है और आज इस पाठ को पढ़ेंगे जो कि आप लोगों का चैप्टर नंबर 14 है। तो चलिए चलते हैं पाठ की ओर। अजिजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। सः स्वामिनः एव सेवायां लीनः आसीत्। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। अजीज बहुत सरल और परिश्रमी था, बहुत ही मेहनती था और वो अपने मालिक के, अपने स्वामी मतलब मालिक के सेवा में लीनः आसीत् मतलब बहुत ही संलग्न रहता था। मालिक की सेवा करने में हमेशा व्यस्त रहता था। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति मतलब एक बार वो घर जाने के लिए अवकाश यानी छुट्टी चाहता है, मालिक से छुट्टी मांगता है। कौन? अजीज। स्वामी चतुरः आसीत्। सः चिन्तयति अजीजः इव न कः अपि अन्य कार्यकुशलः एषा अवकाशस्य अपि वेतनं ग्रहीष्यति। मालिक लेकिन बहुत चालाक था और वो सोचता है अजीज के जैसा कोई दूसरा कार्य कुशल नहीं है, काम करने में कुशल नहीं है और ये छुट्टी का भी वेतन ले जाएगा अगर इसको मैं छुट्टी दूं तो, क्योंकि इसको अगर वेतन नहीं दूंगा छुट्टी का तो ये फिर काम नहीं करेगा, ऐसा मालिक ने सोचा। क्योंकि मालिक बहुत ही चतुर था और वो जानता था कि अजीज के जैसा काम करने में धुरंधर कोई भी नहीं है और वो सोचता है कि ये आदमी को छुट्टी दूंगा तो छुट्टी का भी तनख्वाह इसको देना पड़ेगा, ये छुट्टी का भी जो तनख्वाह है, जो वेतन है वो ले जाएगा। एवं चिन्तयित्वा स्वामी कथयति अहं तुभ्यं अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनं दास्यामि, परं एतदर्थं त्वं वस्तुद्वयम् आनय अह आहच इति। ये सोचकर मालिक कहता है मैं तुमको अवकाश का, वेतन का, सबका धन दे दूंगा, लेकिन एतदर्थम इसके लिए तुम वस्तुद्वयम् आनय, तुम दो चीज लाओ। दो चीज क्या क्या है? अह एंड दूसरा हो गया आह च इति। दो चीज तुम मेरे लिए लाओ, एक हो गया अह और दूसरी चीज हो गई आह। ये दो चीज मुझे ला कर दो, तब जाके मैं तुम्हें छुट्टी भी दूंगा, अवकाश का वेतन भी दूंगा और तुम्हारे बकाया धन भी दूंगा, ऐसा मालिक कहता है। क्योंकि मालिक बहुत चतुर था, बहुत ही चालाक था और ये दो चीज अगर नहीं दे पाएगा तो उसको मैं ये धन नहीं दूंगा, मुझे धन देना नहीं पड़ेगा, वेतन देना नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचता है। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। सः इतस्ततः परिभ्रमति, जनान् पृच्छति, आकाशं पश्यति, धरां प्रार्थयति, परं सफलता नैवं प्राप्नोति। चिन्तयति परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति। ये सुनकर अजीज दो चीज लाने के लिए निकल जाता है। वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। सः इतस्ततः परिभ्रमति और अजीज इधर उधर घूमता है। जनान् पृच्छति लोगों से पूछता है, आकाशं पश्यति आसमान को देखता है, धरम प्रार्थयति पृथ्वी को भी प्रार्थना करता है, परम सफलता नैवं प्राप्नोति सफलता प्राप्त नहीं करता है, सफल नहीं होता है। और दुखी होकर चिंतयति सोचता है, परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यसि, परिश्रमस्य धनं सः नैव प्राप्स्यति। परिश्रम का धन उसे मिलेगा नहीं। जितना मेहनत किया है मालिक के घर में वो सब मेहनत बेकार हो गया है, मुझे परिश्रम का धन नहीं मिलेगा, ऐसा ये अजीज
सोचता है, क्योंकि ये दोनों चीज जो मालिक लाने के लिए बोला था बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कुत्रचित एका वृद्धा मिलती, घूमते घूमते उसको एक वृद्धा, एक बूढ़ी मिलती है। सह ताम सर्वम व्यथम श्रावयति, और वो बूढ़ी को, वो वृद्धा को सभी कष्ट सुनाता है अजीज। सा विचारयति, और वृद्धा विचार करती है, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति, और मालिक अजीज को धन देने के लिए नहीं चाहता है। सातम कथयति, और वृद्धा बूढ़ी अजीज को कहती है, अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी, मैं तुम्हें दो चीज दे रहा हूँ, परम द्वयमेव बहुमूल्यकम वर्तते, लेकिन दोनों ही चीज बहुत ही कीमती है। मालिक जो चीज तुम्हें लाने के लिए बोल रहा है वो दोनों चीज मैं तुम्हें दे रही हूँ, लेकिन दोनों चीज बहुत ही कीमती है, वृद्धा कहती है। जब अजीज इधर उधर घूमता है, अंत में एक वृद्धा मिलती है, और वृद्धा अजीज की बात को सुनकर उसको मदद करने के लिए तैयार होती है और दोनों चीज देती है। प्रसन्न सह स्वामिनः समीपे आगच्छति, प्रसन्न होकर अजीज मालिक के पास आता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति, अजीज को देखकर मालिक चौंक जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि उसको तो पता था कि ऐसी चीज मिलेगी नहीं, वो लाएगा कहाँ से। स्वामी शनि शनि पेटिका उद्घाटयति, मालिक धीरे धीरे एक पेटिका को, एक बक्स को खोलता है। पेटिकायाम लघुपात्र द्वयम आसीत्, और पेटिका में, बक्स में दो छोटे छोटे और डिब्बे थे। पेटिकायाम लघुपात्र द्वयम आसीत्, बक्से के अंदर छोटे छोटे दो बक्से और थे, दो डिब्बे और थे। दो चीज लाने के लिए बोला था, इसलिए दो डिब्बे उसके अंदर हैं, जो कि वृद्धा अजीज को दी थी। उसको लेकर मालिक के पास आया है, खुश होकर आया है, और इसको देखकर मालिक तो चौंक जाता है कि ऐसी चीज इसको कहां से मिल गई जो लेकर आ गया। और क्या देखता है कि एक बक्से में, एक पेटी में दो छोटे छोटे डिब्बे हैं। वृद्धा मदद की है और उसको लेकर आया है अजीज। प्रथमम सह एकम लघुपात्रम उद्घाटयति, मालिक सबसे पहले एक छोटे डिब्बे को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, और डिब्बे से एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्सम दशति, और मालिक के हाथ में डस लेती है मधुमक्खी। स्वामी उच्च ही वदति, और मालिक जोर से बोलता है, द्वितीयम लघुपात्रम उद्घाटयति, इस प्रकार दूसरे डिब्बे को मालिक खोलता है। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति, दूसरी एक मक्षी निकलती है। सह ललाटे दशति, और वो माथे पे डस लेती है। पीड़ितः स अत्युच्च ही चित करोति आहा इति, और पीड़ित होकर कष्ट से मालिक कहता है आहा। क्या कहता है? आहा। तो पहले मक्षी काटने से आहा बोला, दूसरी मक्षी काटने से आहा। इस प्रकार दो चीज अभी मालिक को मिल गया। पहला क्या है? आहा। पहली मधुमक्खी काटने से आहा बोला, दूसरी मधुमक्खी काटने से आहा बोला। तो इस प्रकार दोनों डिब्बे से दो मधुमक्खी निकलकर जब डसते हैं मालिक को, तब मालिक कहता है आहा एंड आहा। ये दो चीजों को लाने के लिए अजीज को बोला था मालिक। ये मालिक बहुत चतुर था, ऐसी चीज तो लाएगा नहीं सोचा था, लेकिन अजीज सफल आसीत्, अजीज सफल हो गया। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति, पहले का वेतन का जितना बकाया था और छुट्टी का भी जितना धन बनता था, जितना तनख्वाह बनता था, जितनी सैलरी बनती थी, पूरे धन मालिक देता है, क्योंकि ये परिश्रमी था, मेहनती था, और मेहनत का फल कभी भी नष्ट नहीं होता है। मेहनत करने से
सफलता जरूर मिलती है। तो इस प्रकार अजीज मेहनत किया, मालिक के पास मेहनत किया और 2 चीजों ढूंढने में भी बहुत ही मेहनत किया। मेहनत करने से कैसे भी उसको सफलता मिली, 2 चीजें मिल गई, वो लाकर मालिक को दिया और मालिक भी मजबूरन उसको उसका धन देना पड़ा। अजीज का जो बकेया धन था वो सब मालिक को देना पड़ा। तो बच्चों, इस कहानी से आपको ये शिक्षा मिलती है कि परिश्रम करते रहना है, मेहनत करते रहना है और कोशिश करते रहना है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप लोग कोई भी काम को देखकर डरिए मत, छोड़िए मत, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से समझ गए और इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।